आदाब दोस्तों, मैं हूं यमन वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे शरीफा या सीताफल की। ये फल हर साल आपको सर्दियों में दस्तयाब होता है। कहते हैं जब सूरज को नींद आने लगती है तो फिर सर्दियों का मौसम शुरू होता है। उसी तरह इन दिनों सर्दियों की आमद है और फिर सीताफल या शरीफा आपको बाज़ार में दस्तयाब होने लगा है। अब इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही ये फल गरीबों की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। अब इस फल को क्यों खाया जाता है और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन इंसान की सेहत में बेहतरी के लिए दिन रात तहकीकी अमल से गुजर रहे हैं और हम आए दिन किसी तिब्बी माहिर की जदीद तहकीक के हवाले से कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। दौरे हाजिर में की जाने वाली तहकीकात से ये पता चलता है कि फलों का इस्तेमाल इंसान की सेहत पर मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फलों को खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए ताकि इंसानी जिस्म को ज़रूरी हयातीन और नमकियात हासिल होते रहें। जब मैं गाँव में रहा करता था तो शहरों की गहमा गहमी सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था। गाँव में मेरे कई दोस्त थे जिनमें वहीदुल्ला, किरण कुमार, शिव कुमार, फारूक काबिल जिक्र हैं। हम लोग हर शाम डूबते सूरज को अपनी आखिरी किरणें गाँव पर निछावर करते हुए उफ़क़ के उस पार डूबते हुए देखा करते थे। बहरहाल ये डूबता हुआ सूरज हमें मलाल ज़दा लगता जो सिर्फ चंद लम्हों बाद ही पानी में डूब जाता था। खैर, आज मैं यहाँ बात करूँगा मौसमी फल शरीफा की, जो विकाराबाद और धारूर के जंगलात में कसीर तादाद में पाया जाता है, जहाँ से हम लोग बड़ी बड़ी आँखों वाले सीताफल को दरख्तों से तोड़कर खाया करते थे। ये वो दौर था जब ये फल फरोख्त ही नहीं हुआ करते थे और इसे जंगली फल कहा जाता था। जब से हमने गांव छोड़कर हैदराबाद को अपना मस्कन बना लिया है तब से हमें वाफर मकदार में ये फल दस्तयाब नहीं हुए। लफ्ज़ गांव के जहन में आते ही मेले, धूल से अटे, कीचड़ से लदे हुए रास्तों का तसव्वुर हमारे जहन में उभरने लगता है, जिन पर हमारी इब्तिदाई यादें चलती दिखाई देती हैं। जहाँ एक जानिब हम खड़े होकर ऐसे घने जंगलात जहाँ अंधेरे खौफ बनकर रहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कच्चे मकानात देखते हैं जिनकी छतें नरम तिनकों से बनी हों। लेकिन इन दिनों गाँव भी तरक्की करने लगे हैं। इस तरक्की के साथ ही गाँव ना रहे और गाँव वाले अब खुद शहरी करार देना अपना अव्वलिन फर्ज समझने लगे हैं। जहाँ पर अब फल उगते हैं, यही गाँव वाले इन सीताफलों को ठीक से बड़े होने भी नहीं देते और हाथ बढ़ाकर उसे इस तरह तोड़ लेते हैं कि वो ना तो ठीक तरह से जी पाता है और ना ही मज़ेदार बनकर किसी के पेट में जा सकता है। विकाराबाद का अनंतगिरी पहाड़ उतरने के बाद आपको धारूर मिलेगा, जहां जंगल काफी वसी है। यहां रहने वाली तांडे की खवातीन, जिन्हें लंबाड़ा तबका कहा जाता है, वो रोजाना सुबह की पैसेंजर ट्रेन से टोकरे भरकर सीताफल शहर ले आती हैं और पुराने पुल पर बैठकर उसे फरोख्त करती हैं। अब यह पुल सीताफलों के फरोख्त की वजह से सीताफल पुल बन गया है, जहां आपको छोटी छोटी बुट्टियों में सीताफल रखकर लुभाया जाता है। सबसे ऊपर बड़े आँखों वाले एक शरीफा को रखा जाता है। शहर वाले समझते हैं कि इस बुट्टी में रखे सभी सीताफल ऐसे ही होंगे और भारी कीमत देकर उसे खरीद लेते हैं। पुराने पुल के फुटपाथ से उठकर अब ये सीताफल ठेला बंडियों के अलावा मेवा फरोशों की दुकान में भी आ गए हैं, जिन्हें धोकर सजा कर रखा जाने लगा है ताकि ग्राहक की नज़र पड़ते ही वो शरीफा का दीवाना हो जाए। अगर आपने सीताफल अभी तक नहीं खाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमरूद की तरह गोल एक उम्दा खुश जायकेदार गूदेदार फल होता है, जिसके बीज सियाह और छिलका मोटा होता है और इस पर खाने बने होते हैं, जिसका रंग सब्ज हल्का जर्दी माइल होता है। अब शरीफा सेब को मात दे चुका है, जिसकी कीमत 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक हो गई है और उन्हें अब तोल कर बेचा जाने लगा है। मैं एक दिन यूं ही चलता हुआ जब गुड्डी मलकापुर पहुंचा तो यहाँ एक ठेले पर सजे सजाए सीताफलों को देखा और दरियाफ्त किया, बताओ यार कितने का दिए? उसने फौरन जवाब दिया, 30 रुपये। मैंने फल फरोश को कहा, क्या मजाक करते हो? क्या ये सेब थोड़ी है जिसे तुम इतनी कीमत पर फरोख्त कर रहे हो? मेरा ऐसा कहना था। वो सख्त नाराज हो गया और कहने लगा, साहब सेब आपको हर रोज मिलेंगे, ये शरीफा है। और अपनी शराफत
یہ کچھ دنوں ہی دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ پھر 1 سال گزرنے کے بعد ہی واپس آتا ہے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ جب میری ڈاکٹر بیٹی سے میں نے دریافت کیا تو اس نے شریفہ کی خوبیاں مجھے بتانی شروع کر دیں۔ شریفہ ان مختصر پھلوں میں سے ایک ہے جس میں پوٹاشیم اور سوڈیم کا ایک متوازن تناسب ہوتا ہے، جو جسم میں بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم کا زیادہ مواد ہموار دل کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے، جس کی وجہ سے فالج اور دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اس میں موجود فائبرز خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو یہ جسم میں بڑھاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی شریفہ مفید پھل ہے، کیونکہ اس میں وٹامن سی اور ریبوفلاوین کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ اس پھل کے استعمال سے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھدے دکھائی دینے والے ان پھلوں میں وٹامن B6 پایا جاتا ہے، جس کی کمی سے انسان کے اندر چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا شریفہ کا استعمال ڈپریشن اور تناؤ کو دور کرتا ہے۔ ہماری بیٹی نے جب ہمیں یہ سب سمجھایا تو میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ تاہم شریفہ کھانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اب ہم تو یہاں یہی کہیں گے کہ آپ پھل کھائیں اور اچھے نظر آئیں۔ گاؤں اور دیہاتوں میں ان دنوں یہ درخت کم ہونے لگے ہیں اور خاص طور پر شریفہ کے درخت سوکھتے جا رہے ہیں، اسی لیے اب باضابطہ اس پھل کے باغات لگائے جانے لگے ہیں۔ لیکن مزہ جو جنگل کے سیتافل کا تھا وہ ہیبرڈ سیتافل میں نہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پھلدار تھا تو گاؤں اسے پوجتا رہا، سوکھا تو قتل ہو گیا وہ بے زبان درخت۔